जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी गरीब माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। कुछ साल पहले ही उसके पिता जग्गू चिड़े का एक शिकारी द्वारा शिकार हो गया था। पति के गुजर जाने के बाद भी टूनी चिड़िया ने अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं कराई और उसके लालन पालन में कभी भी कोई कमी नहीं की। एक दिन टूनी चिड़िया की परुशन बबली कबूतरी उसके घर आई और उससे बोला, अरे टूनी चिड़िया, आज मैं तेरी टुनटुनी के लिए एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता लाई हूँ। तुम जब उसकी फोटो देखोगी ना तो दीवानी हो जाओगी। ये देखो, इसका नाम बंटी है और यह बहुत ही पढ़ा लिखा और अच्छा कमाता भी है। घर परिवार भी बहुत अच्छा है। तुम मेरी मानो तो टुनटुनी की शादी इससे करा दो। बंटी कबूतर की तस्वीर देखकर टुनटुनी चिड़िया शर्म से लाल हो जाती है और शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। बबली बहन, तुमने मेरी बच्ची और बंटी कबूतर की कुंडली अच्छे से मिलाई ना? कहीं आगे चलकर कोई परेशानी तो नहीं होगी मेरी बच्ची को? अरे ना ना टूनी बहन, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तू मेरी मान और जल्दी से अपनी बच्ची की इससे शादी करा दे। कुछ दिनों बाद ही बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही बंटी कबूतर के बड़े भाई कालू कौवे की मौत हो जाती है। कालू कौवे की मौत पर आसपास की सारी पंछियां टुनटुनी की सास सुंदरी कौवी से कहती है, अरे सुंदरी बहन, तेरी बहू टुनटुनी अपशगुनी है, अपशगुनी। मेरी मान तो इस चिड़िया को जल्दी से अपने घर से बाहर निकाल दे, नहीं तो पता नहीं कि तुझे आगे क्या क्या देखने को मिले। अरे नहीं, मेरी बहू अपशगुनी नहीं है, वह तो इस घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अब जो किस्मत में लिखा है उसे कौन बदल सकता है। ऐसे ही काफी समय गुजर जाती हैं। एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मेरी बहन के छोटे लड़के की आज शादी है। तो बहू, तू एक काम कर कि बंटी के साथ तू ही उसकी शादी में चली जा। ठीक है माँ जी, मैं बंटी जी के साथ चली जाती हूँ। माँ जी, आप अपना ध्यान रखना। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ अपनी हवाई मोटर से निकल जाती है। तभी रास्ते में तेज तूफान और बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उनका हवाई मोटर नीचे गिर जाता है और उसमें बंटी कबूतर को बहुत चोटें आती है। वे दोनों वापस घर आ जाते हैं। अरे मेरे लाल, ये तुझे क्या हुआ? बहू, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ जी, हम दोनों ठीक हैं। बस बंटी जी को थोड़ी ज्यादा चोटें आई है माँ जी। तभी वहाँ पर रोशन चिड़िया आती है और वह सुंदरी कौवी से कहती है, अरे सुंदरी बहन, मैं ना कहती थी ये चिड़िया अपशगुनी है, अपशगुनी। पहले अपने बाप को खा गई और अब अपने पति को भी खा जाएगी। पर रोशन की यह बात सुनकर सुंदरी कौवी अब टुनटुनी चिड़िया से नफरत करने लगती है और धीरे धीरे उस पर अत्याचार भी करने लगती है। उसके अत्याचार दिनों दिन टुनटुनी चिड़िया पर बढ़ते ही जा रहे थे। माँ जी, आप इतनी बदल क्यों गई हो? माँ जी, आप सारी बातों का जिम्मेदार मुझे ही क्यों ठहरा रही हो? माँ जी, मैं कोई अपशगुनी बहू नहीं हूँ। माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनती और उसे मारने लगती है। अरे करमजली, तेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। आते साथ तू मेरे बड़े बेटे को खा गई, अब तू मेरे छोटे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। मेरे जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उससे पहले मैं तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगी। तू एक अपशगुनी बहू है, अपशगुनी। तभी वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है और अपनी माँ को समझाते हुए बोलता है, माँ, ये तू क्या कर रही है? कुछ पंछियों की बातें सुनकर तू अपनी बहू पर अत्याचार कर रही है। माँ, टुनटुनी मेरी पत्नी है और ये अपशगुनी नहीं है। माँ, जो भी हादसे हुए वह तो ऊपर वाले की मर्जी है ना माँ। इसमें इस बेचारी टुनटुनी की क्या गलती? अपनी बेटी की यह बात सुनकर सुंदरी कौवी को अपने किए पर पछतावा होता है और वह अपनी बहू से माफी मांगती है। उसके बाद तीनों हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगती।